मध्य प्रदेश में अगला प्रशासनिक मुखिया कौन होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस दौर में सबसे आगे अनुराग जैन और राजेश राजौरा का नाम शामिल था। माना जा रहा था कि इनमें से ही किसी एक को प्रदेश का अगला मुख्य सचिव बनाया जाएगा। लेकिन अब इस दौर में केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संजय बंदोपाध्याय भी शामिल हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संजय बंदोपाध्याय की सेवाएं केंद्र ने राज्य सरकार को वापस लौटा दी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक बार फिर मुख्य सचिव बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश की मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा 31 मार्च को रिटायर हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव सरकार नए सीएस के बारे में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले निर्णय लेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि आचार संहिता लागू होने के बाद नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति का मामला चुनाव आयोग तक पहुंचे। नए सीएस को लेकर अनुराग जैन के अलावा एक और नाम सामने आया है, 1988 बैच के अधिकारी संजय बंदोपाध्याय का। केंद्र ने उनकी सेवाएं कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश को वापस लौटा दी हैं, यानी कि अब वे उनकी वापस जो है मध्य प्रदेश में वापसी हो चुकी है। प्रशासनिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संजय बंदोपाध्याय की सेवाएं राज्य सरकार को वापस लौटाई हैं, उसके साथ ही प्रदेश में एक बार फिर मुख्य सचिव बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। बंदोपाध्याय अगले एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में आमद दर्ज करा देंगे। इसके बाद संभव है उन्हें राज्य मंत्रालय में ओएसडी बना दिया जाए। एक संभावना प्रभारी मुख्य सचिव वीरा राणा की जगह नया मुख्य सचिव बनाने की भी है। पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासनिक फेरबदल की ये पूरी कवायद 29 फरवरी से पहले पूरी करना होगा। बता दें कि संजय बंदोपाध्याय प्रदेश के सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। प्रभारी मुख्य सचिव वीरा राणा भी 1988 बैच की हैं, लेकिन पदक्रम सूची में उनसे नीचे हैं। मुख्य सचिव बदलने की संभावना इसलिए भी प्रबल है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी तक सचिवालय में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। उम्मीद है कि नया मुख्य सचिव या ओएसडी बनने के बाद अधिकारियों की जमावट की जाएगी। जल्दी इसको लेकर स्थिति भी साफ हो जाएगी। संजय जो बंदोपाध्याय जी हैं, इसी साल अगस्त में सेवानिवृत्त होंगे। अगर मुख्य सचिव बनते हैं तो उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। वे जुलाई 2018 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रभारी मुख्य सचिव वीरा राणा 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगी। माना जा रहा है कि वे अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगी। ऐसे में बंदोपाध्याय को पहले ओएसडी बना दिया जाएगा। अगर नया मुख्य सचिव बनाने की प्रक्रिया लोकसभा की आचार संहिता लगने के बाद शुरू होती है तो फिर फैसला चुनाव आयोग करेगा, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर ही मुख्य सचिव तय होगा। इसके अलावा बंदोपाध्याय वरिष्ठता की श्रेणी में भी सबसे ऊपर हैं। संजय बंदोपाध्याय के मध्य प्रदेश लौटने के बाद वे वरिष्ठता की श्रेणी में सबसे ऊपर रहेंगे। अगर किसी वजह से बंदोपाध्याय मुख्य सचिव की दौड़ में नहीं रहते हैं तो फिर दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी 1979 बैच के मोहम्मद सुलेमान हैं। तब वरिष्ठता के आधार पर चुनाव आयोग ही मुख्य सचिव का फैसला करेगा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान 30 नवंबर 2023 को इकबाल सिंह बैच के सेवानिवृत्त होने पर चुनाव आयोग ने वरिष्ठता के आधार पर ही वीरा राणा के नाम पर मुख्य सचिव पद के लिए मोहर लगाई थी। फिलहाल प्रदेश के मुख्य सचिव की दौड़ में से दूसरी बार आईएएस अनुराग जैन बाहर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तब दौड़ लगाई थी जब जरूरत नहीं थी। अब केंद्र में पदस्थ होने से उनका नाम शायद सबसे नीचे आ गया है। इस रेस में नंबर 2 पर है। अभी भारत सरकार में पदस्थ आशीष उपाध्याय का नाम है। यदि मध्य प्रदेश में घटनाक्रम और मंथन का दौर चला तो उसमें अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मेडिकल चिकित्सालय
मोहम्मद सुलेमान अपर मुख्य सचिव पशुपालन JN कंसोर्टिया, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा और नर्मदा घाटी के अपर मुख्य सचिव SN मिश्रा में से कोई एक नाम सामने आ सकता है। MP कैडर के संजय बंदोपाध्याय 1988 बैच के IAS हैं। इसका बड़ा फायदा ये हो सकता है कि उनके आने के बाद मंत्रालय से किसी भी सीनियर IAS को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जूनियर बैच का IAS जब CS बनता है तो सीनियर IAS को मंत्रालय से बाहर या फिर प्रतिनियुक्ति पर जाना पड़ता है। अनुराग जैन व संजय बंदोपाध्याय के अलावा जिन IAS अधिकारियों के नाम CS के दावेदारों के रूप में चर्चा में हैं, उनमें ACS होम डॉक्टर राजेश राजौरा, SN मिश्रा और मलय श्रीवास्तव भी शामिल हैं। ये सभी 1990 बैच के अफसर हैं। इनके साथ ही 1989 बैच के ACS विनोद कुमार JN कंसोर्टिया के नाम की भी चर्चा है। विनोद कुमार मई 2025 और कंसोर्टिया अगस्त 2025 में रिटायर होंगे। फरवरी के पहले हफ्ते तक हो जाएगा नाम तय। मौजूदा CS वीरा राणा की नियुक्ति 30 नवंबर को चुनाव आयोग की सहमति से हुई थी, क्योंकि तब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू थी। वीरा राणा ने 1 दिसंबर को चार्ज लिया था। अब फिर वैसी स्थिति नहीं बने, इसके लिए माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक नए CS की नियुक्ति हो जाए। ऐसे में नए मुख्य सचिव के लिए हलचल तेज हो गई है। नए अफसर को CS बनाने का फैसला लेने के लिए भी सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं है। माना जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार इससे पहले ही फैसला ले लेगी, ताकि नए CS को चुनाव से पहले प्रशासनिक जमावट और अफसरों से तालमेल के लिए पूरा समय मिल सके। आचार संहिता लागू होने तक अगर सरकार ने नए CS के बारे में फैसला नहीं लिया तो गेंद चुनाव आयोग के पाले में चली जाएगी। ऐसी हालत में आयोग सबसे सीनियर IAS के मुख्य सचिव का प्रभार देगा, जैसा कि वीरा राणा के मामले में हुआ था। और सबसे सीनियर अफसरों में संजय बंदोपाध्याय का नाम सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।